गणेश जी का आगमन। मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवता की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। बुधवार की बात करें तो ये दिन गणेश जी की पूजा के लिए विशेष माना गया है। इस दिन कई लोग भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान गणपति की आराधना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और आज हम आपको हमारे प्यारे गन्नू यानी गणेश जी के जन्म के बारे में बताते हैं। एक बार की बात है, देवी पार्वती स्नान करने जा रही थी। तो उन्होंने नंदी जी को द्वार पर पहरेदारी करने को कहा। नंदी, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम किसी को महल के भीतर मत आने देना जब तक मैं वापस न आ जाऊं और तुम्हें आज्ञा न दे दूं। जो आज्ञा माते। देवी पार्वती जी स्नान करने महल के अंदर चली जाती हैं और नंदी जी महल के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं। महल के द्वार खुले हुए ही थे और दूसरी ओर महादेव वहां आ जाते हैं। जय हो भोलेनाथ। हटो रास्ते से, मुझे भीतर जाना है। भोलेनाथ, माता पार्वती ने कहा है कि वो स्नान करने जा रही हैं और उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। कोई बात नहीं, देवी ने किसी पराये को भीतर जाने से मना किया है, किंतु मैं उनका पति परमेश्वर हूँ, वो मुझे मना नहीं करेंगी, तो मेरे मार्ग से हट जाओ। जो आज्ञा महादेव। ये कहकर नंदी जी भोलेनाथ को अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं और भोलेनाथ अपने कक्ष में चले जाते हैं। वहां पर पार्वती जी अपना स्नान करके खड़ी हो ही रही होती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती हैं तो भोलेनाथ उनके सामने खड़े थे। प्रभु, आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? मैंने तो उसे आज्ञा दी थी और पहरे पर खड़ा भी किया था। देवी, भला नंदी अपने प्रभु को कैसे रोक सकता था? मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तो मुझे आने से कौन रोक सकता है भला? हाँ, पर उसे मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए था। इस तरह से मेरा अनादर नहीं करना चाहिए था। तुम गुस्सा ना करो देवी, नंदी थोड़ा दिमाग से कमजोर है और वो बेचारा मुझे रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता था। पार्वती जी इस बात से बहुत उदास हो जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं, हाँ, पर उस बेचारी की भी क्या गलती, उसमें महादेव को रोकने की हिम्मत नहीं होगी। कुछ समय बाद देवी लक्ष्मी पार्वती जी से भेंट करने आती हैं और बातों बातों में लक्ष्मी जी देवी पार्वती को कहती हैं, देवी पार्वती, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आप कैलाश पर बिना संतान के उदास होती हैं। पुत्र कार्तिकेय भी आपसे दूर है, तो क्यों ना आप अपने पुत्र को स्वयं उत्पन्न करें। आप तो किसी भी निर्जीव या वस्तु में प्राण डाल सकती हैं और आपका पुत्र संसार को पाप मुक्त करेगा। इतना कहकर देवी लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं और देवी पार्वती स्नान करते करते देवी लक्ष्मी की ये बात याद करती हैं और साथ ही उन्हें नंदी के द्वारा उनकी बात का उल्लंघन भी याद आता है, जिसके कारण वो प्रण ले लेती हैं कि वो एक ऐसे पुत्र का निर्माण करेंगी जो उनकी हर बात का पालन करेगा और संसार को पाप मुक्त करेगा। फिर वो अपने शरीर पर हल्दी लगाकर उसे मलना शुरू कर देती हैं। वहां इकट्ठा हुए उनके शरीर के उपटन से वो एक बालक का निर्माण करती हैं और उस निर्जीव शरीर में वो अपनी शक्तियों से प्राण डाल देती हैं। पर ऐसा करते करते वो काफी थक जाती हैं, जिस कारण वो वहीं निद्रा लेने लगती हैं। तभी उनके द्वारा दी गई शक्तियों से गणेश जी का जन्म होता है। माँ, उठो माँ। देवी पार्वती अपनी आंखें खोलती हैं और अपने पुत्र गणेश को सामने देखकर बहुत खुश होती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। मेरा पुत्र कितना सुंदर है, अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं करूंगी। फिर अगले दिन देवी पार्वती स्नान करने जा रही होती हैं, तो वो गणेश जी को कहती हैं, पुत्र गणेश, मैं स्नान करने जा रही हूँ और जब तक मेरी आज्ञा न हो तो कोई भी भीतर प्रवेश नहीं करेगा। जो आज्ञा माते। ऐसे नहीं, अपने माता को वचन दो। मैं आपको वचन देता हूँ माता, जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी महल के भीतर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। देवी पार्वती स्नान करने चली जाती हैं। गणेश जी महल के बाहर
इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। इतने में ही महादेव वहां पर आ जाते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ बालक, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। प्रभु, आप कोई भी हो, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तुम मुझे क्रोधित मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतने में ही नंदी जी वहां आ जाते हैं। महादेव को गुस्से में देख वो कहते हैं, प्रभु आप शांत हो जाइए, मैं अभी इसको समझाता हूँ। ये तो नन्हा सा बालक है। हाँ, समझ में आए तो समझा दो, नहीं तो इसे रास्ते से हटाओ। बालक, प्रभु के रास्ते से हट जाओ। नहीं, मैं नहीं हटूंगा, और तुम मुझे रास्ते से हटाकर दिखाओ। बालक, बेवजह हट मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गणेश जी अपनी कमर पर हाथ रख लेते हैं और अपना डंडा आगे रख लेते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। नंदी जी और गणेश जी की लड़ाई होने लगती है। गणेश जी उन्हें पछाड़ देते हैं और नंदी जी रोते रोते महादेव के पास जाते हैं। अरे, मार दिया, कमर टूट गई मेरी तो। प्रभु, ये बालक तो बहुत ही शक्तिशाली है। महादेव अपने 3 दासों को और भेजते हैं। जाओ, उस बालक को जाकर हटा दो, और ना हटे तो उससे युद्ध कर लेना। जी महादेव। महादेव के तीनों दास गणेश जी से लड़ने चले जाते हैं और गणेश जी उन तीनों को भी पछाड़ देते हैं। ये देखकर ब्रह्मदेव भी क्रोधित हो जाते हैं और वो गणेश जी के पास आते हैं। बालक, तुम इस मार्ग से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो बस अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तुम्हें महादेव के क्रोध का पता नहीं है, अनर्थ हो जाएगा। हट जाओ मार्ग से। जब तक माँ आज्ञा नहीं देगी, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। ये सब विष्णु जी और लक्ष्मी जी भी देखते हैं। प्रभु, स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है, हमें जल्द से जल्द कैलाश जाना चाहिए और इसी बहाने में पार्वती से भी मिल लूंगी। हाँ प्रिय। दूसरी ओर महादेव गुस्से से अपना तांडव शुरू कर देते हैं और सभी देवी देवता वहां पर पहुंचते हैं। गुस्से में आकर महादेव गणेश जी का शीश काट देते हैं और इस घटना की जानकारी देवी पार्वती को लग जाती है। क्या प्रभु ने मेरी बेटी का वध कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता। पार्वती जी जल्दी से महादेव के पास जाती हैं और अपने पुत्र गणेश का सर धड़ से अलग देखती हैं और वहीं बैठकर रोने लगती हैं। प्रभु, ये आपने क्या किया? आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। एक पिता ने अपने ही पुत्र को मृत्यु के घाट उतार दिया। तभी देव विष्णु और लक्ष्मी जी भी वहां पहुंच जाते हैं। प्रभु, आपने ये सही नहीं किया, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। आपके क्रोध के कारण आज एक नन्हे बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा मत कहो देवी। प्रभु, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, नहीं तो अब मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी। देवी, ये तो नामुमकिन है। मृत्यु के पश्चात दोबारा हमारे पुत्र में प्राण कैसे आ सकते हैं? मुझे कुछ नहीं पता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे भी अब इस दुनिया में नहीं रहना। देवी पार्वती एकदम सही कह रही हैं। ये बहुत गलत हुआ और अब आपको पुत्र गणेश के प्राण लौटाने होंगे। महादेव नंदी को आदेश देते हैं। जाओ नंदी, और जो भी जीव तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे उसका शीश लेकर आओ। जो आज्ञा महादेव। नंदी वहां से चले जाते हैं और वो धरती लोक पर नजर डालते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखाई देता है और वो उसका शीश ले आते हैं। नंदी, ये कैसा शीश ढूंढ लाए हो तुम? इससे तो कोई मेरे पुत्र को देवता भी नहीं समझेगा, सब इसका मजाक उड़ाएंगे। देवी, आप चिंतित मत होइए, आज से हमारा पुत्र गणेश प्रथम पूज्य देव होगा। महादेव गणेश जी को हाथी का शीश लगा देते हैं और साथ ही उन्हें वरदान भी देते हैं प्रथम पूज्य देव बनने का। साथ ही बाकी सारे देवगण भी गणेश जी को वरदान और आशीर्वाद देते हैं। तो देखा दोस्तों, कैसे हमारे प्यारे गणेश जी को उनके पिता महादेव ने दोबारा जीवन दान दिया। ऐसे ही हमारे प्यारे गणेश जी के जीवन के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।